तो बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा के लिए चैप्टर 9 यानी क्रिया और काल पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के द्वारा किसी भी काम का करना अथवा होना पाया जाए, अर्थात जिस काम को हम लोग कर रहे हैं उसका अगर कोई रिजल्ट आता है तो वही क्रिया है। जैसे खाना पीना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर यदि हम सारा दिन एक दीवार के पास खड़े होकर उसको धक्का दे तो क्या वो उसमें हम लोग को कोई रिजल्ट मिलेगा? नहीं, वो दीवार भी नहीं हिलेगी, ज्यों की त्यों ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ कोई भी क्रिया नहीं होगा। तो क्या हुआ? जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जगना, आना, कटना, खाना, जाना, पीना, उड़ना, रोना, हंसना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब आओ क्रिया का मूल रूप, जो मेन वर्ड होता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना यानी पढ़, पढ़ जो है वो क्रिया का मूल रूप है और वह क्या है? वह धातु है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रिया के मूल रूप को मैंने बता दिया, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे। जा, पी, हंस, खेल, सो आदि इत्यादि, ये सब क्या है? क्रिया का मूल रूप है। जैसे जाना, पीना, हंसना, खेलना, सोना आदि। अब क्रिया की पहचान लिंग और वचन के अनुसार क्रिया परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खाता है और लड़की खाती है, लड़का दौड़ता है और लड़की दौड़ती है। लिंग और वचन, जैसे यह कुत्ता भाग रहा है, वहीं पे अगर बहुत सारे कुत्ते आ जाए, वो क्या कुत्ता, क्या पहले कुत्ता का वर्ड क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा कुत्ते। यह कुत्ते भाग रहे हैं, तो एक कुत्ता जो है वो भाग रहा है और बहुत सारे दो या दो से अधिक कुत्ते जो हैं, अगर उस समय इसी वाक्य का प्रयोग किया जाए तो कुत्ते भाग रहे हैं। तो लिंग और वचन के अनुसार जो है सेंटेंस का जो है परिवर्तन होता है। क्रिया से काल का भी पता चलता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं किस समय में कर रहे हैं, काल यानी समय। क्रिया को जिस समय में कर रहे हैं उसे काल कहा जाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल का एग्जाम्पल देखो, शिवा गीत गा रही है यानी काम अभी चल रहा है, तो ये है वर्तमान काल। शिवा ने गीत गाया, कब गाया? वो ऑलरेडी गीत गा चुकी है यानी वो काम हो चुका है, तो ये हो गया भूतकाल यानी पास्ट टेंस। अब शिवा गीत गाएगी माने वो काम करेगी, उसने ना ही किया है ना ही उसका काम हो रहा है, वो काम करने जाएगी, तो जाएगी यानी ये हो गया भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इसी तरह से कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वो देखो यहाँ पे कब और काल सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। आते हैं हम लोग अभ्यास कार्य पे। जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को हमने अभी बताया, धातु कहते हैं। क्रिया का परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या लिंग व वचन के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। क्रिया का परिवर्तन लिंग और वचन दोनों के अनुसार होता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या है? लिंग व वचन के अनुसार। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 4, 6, 5, 3। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूत, भविष्य, वर्तमान। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा ऑप्शन है 3। अब देखो यहाँ से बोला गया है क्रिया शब्द को छांट कर लिखना है, मतलब क्रिया जो भी क्रिया है उसको अलग कर देना है। वीर खाना खा रहा है, तो खाना खाना क्या है? ये क्रिया है, तो खा रहा है क्रिया हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है यानी पढ़ यहाँ क्रिया है। माँ खाना बना रही है, तो बनाना, कोई भी चीज बनाना क्या है? क्रिया है, तो ये बना हम लोग छांट कर अलग लिख देंगे। भौरे फूल पर मंडरा रहे हैं, भौरे यानी फूल पर क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, तो मंडराना यानी मंडरा हो जाएगा क्रिया। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गए हैं, विद्यार्थी स्कूल में क्या करने गए हैं? पढ़ने। पढ़ने क्या है? काम है, इसीलिए पढ़ने क्रिया हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नीचे। उचित क्रिया शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। इसको क्या करना है? वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे सजल खाना दिया हुआ है, हमने लिखा है सजल खाना खा रही हैं। इसी प्रकार लड़के मैदान में क्रिकेट, इसके आगे क्या लिखोगे? एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, तो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। राकेश अकेला है तो पत्र लिख रहा है।
पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ रहे हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि वह आदरणीय है, हमारे गुरुजन है। तो हमारे गुरुजन है तो सम्मान देने के लिए यहाँ पे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं लिखा गया है। और इस सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो बार बार आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अपनी कॉपियों में उसे साफ साफ लिखें और सुंदर से कॉपी जब जमा करने को बोला जाए तभी आप लोग जमा करें, लेकिन सबका राइटिंग जो है एकदम साफ होना चाहिए कॉपी में। ये अनुरोध है आप लोगों से। थैंक यू।